हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो यहाँ पे अपन लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 60 टॉपिक हैं AIPGT 2025 के लिए वो अपन डिस्कस कर रहे थे और इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 26 के विषय में। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक नंबर 26, तो इसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे जो विटामिन से इनसे आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलरली इनकी कमी की वजह से क्या क्या डिसीज़ उत्पन्न होते हैं, ठीक है, इनसे मिली ज़्यादातर क्वेश्चन रहते हैं। तो पहले बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन के अंतर्गत वाटर सोल्यूबल विटामिन में B1 आता है। तो B1 का और किस नाम से जाना जाता है, तो एंटीन्यूरेटिक फैक्टर भी बोला जाता है। तो एंटीन्यूराइटिस फैक्टर भी बोला जाता है। तो B1 को और किस नाम से जाने जाते हैं, एंटीन्यूराइटिस फैक्टर भी बोला जाता है। केमिकल नेम क्या है, तो थियामीन इसे बोला जाता है। केमिकल नेम क्या है, थियामीन है। स्रोतस क्या है, तो अनाज, फलियां, ठीक है, दूध हो गया, मांस हो गया, अंडे हो गए, यकृत हो गया, इनमें ये पाया जाता है। तो अनाज, फलियां, दूध, मांस, अंडे, इनमें ये पाया जाता है। इसकी कमी की वजह से विटामिन B1 की कमी की वजह से बेरी बेरी रोग उत्पन्न होते हैं और पॉलीन्यूराइटिस होता है। तो बेरी बेरी रोग और पॉलीन्यूराइटिस ये क्या है, विटामिन B1 की कमी के कारण उत्पन्न होने वाले रोग हैं। फिर विटामिन B2, तो विटामिन B2 को विटामिन जी भी बोला जाता है। तो विटामिन जी किसको बोला जाता है, विटामिन B2 को बोला जाता है। केमिकल नेम क्या है, तो राइबोफ्लोविन इसका केमिकल नेम है। तो राइबोफ्लोविन इसका केमिकल नेम है। बात कर लेते हैं स्रोतस के विषय में। तो पनीर, अंडे, यीस्ट, यकृत, मांस, इनमें ये मेनली पाया जाता है। तो पनीर, अंडे, यीस्ट, यकृत, मांस, इनमें ये पाया जाता है। विटामिन B2 की कमी की वजह से क्या होता है, तो आपका चिलियोसिस हो गया, एगुलर स्टोमेटाइटिस हो गया, ठीक है। तो एगुलर स्टोमेटाइटिस और चिलोसिस ये क्या है, विटामिन B2 की कमी की वजह से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। फिर इसके बाद में विटामिन B3 के विषय में बात करते हैं। तो विटामिन B3 को और किस नाम से जाने जाते हैं, तो एंटी डर्मेटाइटिक फैक्टर भी बोला जाता है। तो विटामिन B3 को एंटी डर्मेटाइटिक फैक्टर भी बोला जाता है। केमिकल नेम क्या है, तो निकोटोनिक एसिड है। तो निकोटोनिक एसिड इसका केमिकल नेम है। बात कर लेते हैं कि इसमें इसका स्रोतस क्या है, तो यकृत हो गया, वृक हो गया, यीस्ट हो गया, अंडे हो गए, ये मेनली इसका स्रोतस है। तो यकृत, वृक, यीस्ट और अंडे ये इसका स्रोतस है। विटामिन B3 की कमी की वजह से 3D उत्पन्न होता है, यानी कि डर्मेटाइटिस हो गया, डायरिया हो गया, इसके अलावा डेमेंशिया हो गया, ठीक है। तो ये उत्पन्न होते हैं, डेमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस, ये 3D जो है वो विटामिन B3 की डेफिशिएंसी के कारण उत्पन्न होते हैं। फिर इसके बाद में है विटामिन B5, इसे पेलेग्रा प्रिवेंशन फैक्टर भी बोला जाता है। तो पेलेग्रा प्रिवेंशन फैक्टर आपका B5 को बोला जाता है। केमिकल नेम क्या है, तो पेंटेथोनिक एसिड है। बात करें इसके विषय में तो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, तो इसका सोर्स है आपका यकृत हो गया, इसके अलावा आपका वृक हो गया, दूध हो गया, यीस्ट हो गया, अंडे हो गए, मूंगफली हो गया, ये इसका सोर्स है। तो यकृत, वृक, दूध, यीस्ट, अंडे, मूंगफली ये इसका सोर्स है। बात कर लेते हैं इसकी डेफिशिएंसी के कारण, यानी कि विटामिन B5 के डेफिशिएंसी के कारण पेलेग्रा, जीवा तथा त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ जाती हैं। तो पेलेग्रा उत्पन्न होते हैं जिसमें क्या होता है, जीवा व त्वचा पर आपका पपड़ियाँ पड़ जाती हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं विटामिन B6। तो विटामिन B6 को क्या है, पैरिडॉक्सिन कहा जाता है। केमिकल नेम क्या है, पैरिडॉक्सिन। स्रोतस क्या बताया गया है, तो इसका जो स्रोतस है वो आपका बताया गया है यीस्ट, यकृत, वृक, मांस, मछली और ब्रेड, ठीक है। तो विटामिन B6 पैरिडॉक्सिन, यकृत, यीस्ट, वृक, मांस, मछली, ब्रेड ये इसका स्रोतस है। बात कर लेते हैं इसकी डेफिशिएंसी के कारण, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी के कारण क्या होता है, माइक्रोलेटिक एनीमिया होता है। तो माइक्रोलेटिक जो एनीमिया है वो विटामिन B6 की डेफिशिएंसी के कारण होता है। फिर इसके बाद में है विटामिन B7। तो विटामिन B7 को विटामिन H भी बोला जाता है। तो विटामिन B7 को विटामिन H भी बोला जाता है। केमिकल नेम क्या है, तो बायोटीन। तो केमिकल नेम क्या है विटामिन B7 का, बायोटीन। सोर्स क्या है, तो यकृत हो गया, यीस्ट हो गया, वृक हो गया, अंड पीतक हो गया, दालें हो गए, ठीक है। तो ये आपका जो येलोविश पार्ट होता है, येलो एग होता है अंड का, वो जो है सॉरी एग का, वो हो गया, दाल हो गए, यकृत हो गया, यीस्ट हो गया, वृक हो गया, ये क्या है, बायोटीन यानी कि विटामिन B7 का सोर्स है। इसकी कमी के कारण डर्मेटाइटिस होता है, ठीक है, तथा बालों का झड़ना यह उत्पन्न होता है। तो डर्मेटाइटिस, बालों का झड़ना ये आपका क्या है, बायोटीन की कमी के कारण होता है, विटामिन B7 के कारण। फिर नेक्स्ट है आपका विटामिन B9, इसे विटामिन M भी बोला जाता है। तो विटामिन B9 को क्या है, विटामिन M भी बोला जाता है। केमिकल नेम क्या है, तो इसको फॉलिक एसिड बोलते हैं। तो केमिकल नेम क्या है, फॉलिक एसिड। इसकी स्रोतस क्या क्या है, ठीक है।
तो सोर्स इसका बताया गया है यकृत हो गया, वृक हो गया, मशरूम हो गया, सोयाबीन गेहूँ हो गया, ये सभी इसके सोर्स हैं। तो वृक, यकृत, मशरूम, सोयाबीन, गेहूँ, ये विटामिन एम यानी कि B9 के सोर्स हैं। बात करते हैं इसकी डेफिशिएंसी के कारण मेगलोब्लास्टिक जो एनीमिया है वह उत्पन्न होता है। तो फॉलिक एसिड की कमी के कारण क्या है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया उत्पन्न होता है B9 की कमी के कारण। फिर नेक्स्ट है आपका विटामिन B12। तो विटामिन B12 का और किस नाम से जाना जाता है, तो इरेथ्रोलाइटिक न्यूट्रिशनल फैक्टर। ठीक है, तो इरेथ्रोलाइटिक न्यूट्रिशनल फैक्टर विटामिन B12 को बोला जाता है। केमिकल नेम क्या है, तो साइनोकोबालामिन। तो साइनोकोबालामिन इसका केमिकल नेम है। बात कर लेते हैं इसके स्रोतस के विषय में। तो यकृत, अंडे, मांस, दूध, ये इसके स्रोतस हैं। इसकी डेफिशिएंसी के कारण क्या होता है, तो परनीशियस एनीमिया होता है। ठीक है, तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण परनीशियस जो एनीमिया है वह उत्पन्न होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है आपका विटामिन सी। तो विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, तो एस्कर्बिक एसिड। तो विटामिन सी को क्या बोलते हैं, एस्कर्बिक एसिड कहते हैं। इसका सोर्स क्या है, तो नींबू हो गया, आंवला हो गया, हरी मिर्च हो गया, फल हो गया, टमाटर हो गया, ये क्या है विटामिन सी का सोर्स है। तो एस्कर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम है। नींबू, आंवला, हरी मिर्च, फल, टमाटर, ये इसका सोर्स है। इसकी डेफिशिएंसी के कारण क्या है, आपका स्कर्वी रोग जो है वो उत्पन्न होते हैं। ठीक है, स्कर्वी जो है वह उत्पन्न होते हैं। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला आता है आपका विटामिन ए। विटामिन ए को और किस नाम से जाने जाते हैं, तो एंटी जेरोप्थेल्मिक भी बोला जाता है। तो एंटी जेरोप्थेल्मिक भी बोला जाता है विटामिन ए को। केमिकल नेम क्या है, तो रेटिनॉल या फिर एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, रेटिनॉल हो गया, ये एंटी इफेक्टिव विटामिन, ये यहाँ पे आपका बताया गया है विटामिन ए का। सोर्स के विषय में बात करते हैं, तो इसका सोर्स जैसे कि दूध हो गए, अंडे हो गए, मक्खन हो गया। ठीक है, इसके अलावा मछली तेल हो गया, यकृत हो गया, गाजर हो गया, समुद्री शैवाल हो गया, ये सभी इसके सोर्स हैं। तो दूध, अंडा, मक्खन, मछली का तेल, ठीक है, यकृत, गाजर, समुद्री फैन, ये विटामिन ए का सोर्स है। इसकी कमी के कारण क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले आपका केराटोमलेशिया होता है। तो केराटोमलेशिया हो गया, जीरोप्थेल्मिया हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया। ठीक है, नेक्टोलोपिया भी बोला जाता है इसको। इसके अलावा आपका बताया गया है जो आपका टोडी स्किन, इसके अलावा आपका बताया गया है बीटोट स्पॉट का उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो बीटोट स्पॉट जो है वो उत्पन्न हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि विटामिन ए की कमी के कारण क्या क्या उत्पन्न हो रहा है। तो जीरोप्थेल्मिया हो गया, इसके अलावा केराटोमलेशिया हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया जो आप जानते ही हो। ठीक है, इसके अलावा आपका टोडी स्किन हो गया, बीटोट स्पॉट हो गया, ये सभी उत्पन्न होते हैं। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं विटामिन डी। तो सनसाइन विटामिन भी बोला जाता है। बात करते हैं इसके केमिकल नेम के विषय में। तो केमिकल नेम क्या है, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। इसे एंटी रिकेटिक विटामिन भी बोला जाता है। तो एंटी रिकेटिक विटामिन भी विटामिन डी को बोला जाता है। सोर्स के विषय में बात करें तो मछली का तेल हो गया, इसके अलावा आपका दूध हो गया, मक्खन हो गया, त्वचा में यूवी विकिरण द्वारा संश्लेषण हो गया। ठीक है, तो ये मतलब ये कैसा बनता है, त्वचा में यूवी विकिरणों के संश्लेषण के द्वारा विटामिन डी बनते हैं। बात करते हैं इसकी डेफिशिएंसी के कारण क्या होगा विटामिन डी के, तो रिकेट्स उत्पन्न होगा। इसके अलावा ऑस्टियोमलेशिया हो गया, टिटेनी हो गया, डेंटल कैरेसिस हो गया। ठीक है, तो ये सभी उत्पन्न होते हैं। तो रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, टिटेनी, डेंटल कैरेसिस, ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण उत्पन्न होते हैं। फिर बात करते हैं विटामिन ई। तो विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है, तो टोकोफेरॉल है। केमिकल नेम क्या है, टोकोफेरॉल है। बात करते हैं इसके सोर्स के विषय में। तो हरी पत्तियां, गेहूं, अंडे की जो जर्दी होती है, ठीक है, वो यहाँ पे आपका बताया गया है। बात कर लेते हैं इसके डेफिशिएंसी के कारण क्या उत्पन्न होता है। तो विटामिन ए के डेफिशिएंसी के कारण जो स्टेरिलिटी है वह उत्पन्न होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं विटामिन के विषय में। तो विटामिन के को और क्या बोले जाते हैं, एंटी हेमरेजिक विटामिन भी बोला जाता है।
तो एंटी हेमरेजिक विटामिन किसे बोलते हैं? विटामिन के को बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसके केमिकल नेम के विषय में, तो नेप्थोक्वेमोन इसे बोला जाता है। बात करते हैं इसके सोर्स के विषय में, तो अंडा, यकृत, पनीर, हरी पत्तियों सब्जी में यह पाया जाता है। इसकी डेफिशिएंसी के कारण क्या होता है? तो जो विटामिन के है उसकी डेफिशिएंसी के कारण मेनली जो हाइपोप्रोथम्बीमीनिया जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो हाइपोप्रोथम्बीमीनिया जो है वो आपको देखने को मिलता है, यानी कि रक्त का जो स्कंदन है वो नहीं हो पाता है। तो ये जो है विटामिन के विषय में याद रखना है आपको। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो शल्य तंत्र है उसका अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि शस्त्र ज्ञान के उपाय अगर आपको पूछा जाए तो शस्त्र ज्ञान के जो उपाय हैं वो आपके 3 हैं: अध्ययन, अध्यापन, तद्विसंभाषण। तो शस्त्र ज्ञान के उपाय कितने हैं? 3 हैं: अध्ययन, अध्यापन, तद्विसंभाषण। सुश्रुत ने 4 बताए हैं। कौन से 4 हैं? तो सतत अध्ययन, परतंत्र अवलोकन, इसके अलावा वाद विवाद और तद्विद आचार्य सेवा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है कि सुश्रुत ने 4 बताए हैं। कौन सा? सतत अध्ययन, परतंत्र अवलोकन, वाद विवाद, तद्विद आचार्य सेवा। फिर तद्विद संभाषा के भेद की विषय बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं: संधाय संभाषा, ठीक है, जो अनुलोम विधि में होता है, और विग्रह संभाषा जो प्रतिपक्षी के साथ होता है। तो संभाय संभाषा, ठीक है, तद्विद संभाषा के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं: संधाय संभाषा जो अनुलोम विधि में होते हैं, और विग्रह संभाषा जो प्रतिपक्षी के साथ होते हैं। फिर जलपक के कितने गुण हैं? 5 गुण बताए गए हैं। तो जलपक के कितने गुण हैं? 5 गुण हैं। तो यहाँ पे श्लोक बताया गया: तद्यथा श्रित विज्ञान धारण प्रतिमान वचन शक्ति इति। तो क्या क्या जलपक के 5 गुण हैं? तो श्रुतम होना चाहिए, विज्ञान, धारण, प्रतिभा और वचन शक्ति। ये जो है जलपक के 5 गुण हैं। तो श्रुतम, विज्ञान, धारण, प्रतिभा, वचन शक्ति, ये जलपक के 5 गुण हैं। फिर जलपक के दोष के विषय में बात करते हैं। तो जलपक के 5 दोष बताए गए हैं। कौन सा? तो तद्यथा कोपनत्वम, अवैशाघ्यम, भीरुत्वम, धारण मन अशक्ति, धारण मन वहित्व मिति। अर्थात यहाँ पे ये बोला गया है कि कोपन यानी कि क्रोधित होना। जल दोष क्या क्या हैं जलपक के? तो कोपत्वम यानी कि कोपित होना। इसके अलावा अवैशज्ञ यानी कि शास्त्र का ज्ञान न होना, भीरुत्वम यानी कि भयभीत होना, इसके अलावा धारण शक्ति न होना। ठीक है, और आपका क्या बताया गया है? असावधान रहना। ये क्या है? जलपक के 5 दोष हैं। तो क्रोधित होना, शास्त्र का ज्ञान न होना, भयभीत होना, धारण शक्ति न होना, असावधान रहना, ये जलपक के 5 दोष हैं। फिर प्रतिपक्षी के 3 प्रकार बताए गए हैं। तो प्रतिपक्षी के 3 प्रकार कौन से हैं? तो तत्र त्रिविधा परम संपद्यते प्रवर प्रत्यावर समो व गुण विनी प्रतिपक्षी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि प्रतिपक्षी के कौन से आपके 3 प्रकार हैं। तो प्रवर, ठीक है, प्रवर यानी कि अपने से श्रेष्ठ, प्रत्यावर यानी कि अपने से दुर्बल, और सम यानी कि अपने समकक्ष। तो प्रतिपक्षी के 3 प्रकार: प्रवर अपने से श्रेष्ठ, प्रत्यावर यानी कि अपने से दुर्बल, सम यानी कि अपने समकक्ष। फिर परिभाषा के भेद के विषय में परिषद के भेद के विषय में बात करते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं: ज्ञानवाणी और मूढ़ परिष्य। ठीक है, तो ज्ञानवती और मूढ़ परिष्य, ये परिषद के 2 भेद हैं। फिर बात करते हैं अपन लोग हेतु के 4 प्रकार बताए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, इतिहाय, औषम्य। ठीक है, तो हेतु के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, इसके अलावा आपका इतिहाय, औषम्य। फिर इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं सिद्धांत के 4 प्रकार हैं: सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगमन। सिद्धांत के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं: सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगमन। शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं: दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य, अनिर्थ। ठीक है, तो शब्द 4 प्रकार के होते हैं: दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और अनिर्थ। वाक्य दोष 5 प्रकार के होते हैं: न्यून दोष, अधिक दोष, अनर्थक, इसके अलावा अपार्थक और विरुद्ध। तो वाक्य दोष भी 5 हैं: न्यून दोष, अधिक दोष, अनर्थक, अपरार्थक और विरुद्ध। छल 2 प्रकार के होते हैं: वाक छल, सामान्य छल। तो छल 2 प्रकार के हैं: वाक छल, सामान्य छल। अहेतु 3 प्रकार के होते हैं: प्रकरण सम, संशय सम और वर्ण सम। तो अहेतु 3 प्रकार के होते हैं: प्रकरण सम, संशय सम और वर्ण सम। निग्रह स्थान, तो निग्रह स्थान के विषय बताया गया है: निग्रह स्थानम नाम पराजय प्राप्ति। ठीक है, 3 और 12 प्रकार बताए गए। फिर सार परीक्षा 8 प्रकार का होता है: तो त्वक सार, रक्त सार, मांस सार, मेद सार, अस्थि सार, मज्जा सार, शुक्र सार, सत्व सार।
ये चरक ने बताया है। सार परीक्षा 8 प्रकार का होता है, त्वक सार, मांस सार, मेद सार, अस्थि सार, मज्जा सार, शुक्र सार और सत्व सार। फिर इसके बाद में आपका 9वां जो सार है वो आचार्य कश्यप ने ओज सार बताया है। ठीक है, मतलब 9वां सार कौन मानते हैं? कश्यप मानते हैं। उन्होंने 9वां जो सार है वो ओज सार बताया है। सहनन 3 प्रकार का होता है, सुसहत, मध्यम, असंगठित। तो सहनन के 3 प्रकार हैं, सुसहत, मध्यम और असंगठित। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एड ऑन में याद रखना है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यूशन करेंगे। ओके, तो फिर ठीक है। थैंक यू क्लास।